हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे अच्छे हैं, सारे मस्त हैं। ओके, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। हम आशा करते हैं सारे आप अच्छे होंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप हमारा मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं? मैथ्स बाय अभिषा मैम, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वो आपको दिख रहा होगा, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो है मैम बताती रहती है कब क्लास हो रही है, कब क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, मनीषा मैम का क्लास देख रहे हैं कि नहीं? जितने भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, टेक्निकल वाले बच्चे बिल्कुल देखिए मैम का क्लास। एसएससी जेई वाले तो डेफिनेटली देखिए मैम का क्लास, क्योंकि आपको वहाँ से आपका टेक्निकल सेक्शन क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, मेरा रीजनिंग का प्रीवियस क्लासेस वगैरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए। ठीक है, मेरा रीजनिंग ग्रुप का नाम क्या है? टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? रीजनिंग बाय विक्रम सर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा रीजनिंग बाय विक्रम सर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपके डाउट भी आते हैं, अगर आफ्टर क्लास आपसे वहाँ पे थोड़ा देर के लिए बात भी करते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुआ नहीं हुआ, वो भी चीज़ वहाँ भी बताते हैं। ठीक है, और चैट बॉक्स में तो आपके साथ हम बात करते ही रहते हैं क्लास के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे सो बताइए? हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस। ठीक है, नाम वगैरह सब हाँ ठीक है, वो पता है आप लोग को। डाइस पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइस पढ़ रहे हैं ना? ओके, डाइस में फ्रेंड्स 4 क्लास ऑलरेडी कर लिए हम लोग, 4 क्लास कर लिए ना फ्रेंड्स। एक बात बताइए कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े? पिछले क्लास में हम लोग सर 2 कॉमन देख लिए, नो कॉमन देख लिए, नो कॉमन देख लिए। तो ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे सर? तो सर अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस, जो वही आपको हम बोले थे कि नो डाइस करके, उसमें आप ओपन डाइस उसको चेंज कर लीजिएगा, उसको ओपन डाइस ही रखिए। ठीक है, तो ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस में भी फ्रेंड्स देखिए, ओपन डाइस में तो टेक्निक सिर्फ एक ही है टेक्निक। ठीक है, लेकिन आपको मतलब वही है कि 0 से लेके अपर लेवल तक बताना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें हम आपको बताएं। ओके फ्रेंड्स, एक उससे पहले एक चीज़, आपका एक परसों का जो क्लास था, मतलब हाँ परसों का क्लास, जिसमें आपको हम एक तरीका बताए थे। ठीक है, उस तरीका को लेके ना मतलब थोड़ा सा कि बच्चों में कन्फ्यूजन हो गया है। कुछ बच्चे हम बोले आप देखिए वो भी चीज़, अभी भी आपको वही चीज़ बताएंगे। अब देखिए आप लोग भी ना थोड़ा सा जल्दी से ना मतलब हड़बड़ाइए नहीं, नया कंसेप्ट है वो। ठीक है, उस नया कंसेप्ट को आप आराम से देखिएगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आप लोग कन्फ्यूजन है, ऐसे कैसे चलेगा? उसको क्लियरली देखिए, आराम से समझ में आएगा। उसको कोई नया चीज़ नहीं है, मतलब नया चीज़ मतलब कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, वो आपके ही रिलेटेड ही है। वो एक अप लेवल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को कम मिलता है, अगर मिल गया तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए हम आपको हर चीज़ बता देते हैं। ठीक है, आइए एक बार उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस पे। ठीक है, चलिए आइए उसको देखते हैं। वो वाला क्वेश्चन क्या था? सिंपल सा चीज़ है, देखिए यहाँ पे ठीक है। ओके, आपको ऐसे 2 डाइस दिया, एक डाइस का 2 पोजीशन दिया रहता है, और आपको हम पूछे थे ऐसा वाला क्वेश्चन था कि ये बताइए आप लोग हमको कि यहाँ पे क्या फील होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फील होगा? ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग हम लोग इसमें क्या करना है, पहले 1 कॉमन का यूज करना है, और 1 कॉमन से क्या आता है उसको देख लेना है। एक बार 1 कॉमन का यूज कीजिए। 1 कॉमन में क्या है देखिए, इसमें दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में बी कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी का आप क्लॉक वाइज जाएंगे तो बी के बाद इसी में जाइए, पहले इसमें क्लॉक वाइज जाएंगे तो बी के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आएगा? सी, ऐसे हो गया। अब फिर उसमें जाइएगा तो बी के बाद क्या आ रहा है? ई के बाद क्या आ रहा है? डी। तो मतलब ए के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट डी है। ठीक है, ए के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट डी है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, जो हम कंसिडर कर लें ए से लेके आप तक इस डाइस का चीज है। ओके, देखिए तो डी के अपोजिट में क्या है? डी के अपोजिट में सी है, तो यहाँ पे सी तो भरेगा नहीं, सी नहीं कटेगा, नहीं जाएगा। बी के अपोजिट में क्या निकल गया? एफ, तो यहाँ पे एफ भी नहीं होगा। ये चीज तो आपको पता है कि एक साथ में जो अपोजिट है तो वो एक साथ नहीं दिखते हैं। ओके ठीक, ना दिखते हैं सामने में ना दिखते हैं पीछे, इस चीज को याद रखिएगा, पीछे भी नहीं दिखते। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं? या तो आप ए भर सकते हैं, या तो आप ई भर सकते हैं, या तो ए भरेंगे या तो ई भरेंगे। तो सर ये डिसाइड कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसके लिए आपको डिसाइड करने का क्या, डिसाइड कैसे करेंगे वो देखिए। आप ये इस दोनों में देखिए, इस डाइस में आपको 2 चीज है ना, बी डी, इस दोनों डाइस में ये खोजिए कि बी डी किस में है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा तो बी डी आपका इसमें है, बी डी इसमें है, ये बी डी इसमें है। ठीक है, तो फ्रेंड सर बी डी इसमें है तो यहां से ई भर दें क्या? नहीं, डायरेक्ट ई नहीं भरेंगे,
उसके लिए एक रूल होता है जो हमको चेक करना है। क्या रूल होता है? तो सर एक चीज हम गौर करते हैं, इसी में देखते हैं सर, इसमें देखेंगे हम पहले कि बी और डी में जो है मतलब कौन सा डायरेक्शन को बी और बी से लेके अगर डी तक जाते हैं, बी से लेके अगर डी तक जाते हैं, बात को गौर कीजिए, बी से लेकर डी तक जाते हैं तो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करता है ये देखना है। उसमें एक चीज और ख्याल रखना है कि अब ऐसा नहीं है कि सर हम बी को यहां से लेकर यहां भी चले जाएं, मतलब बी को ऐसे लेके ऐसे जाएंगे, नहीं, जहां पर दोनों एक साथ दिखेंगे उसी को देखना है, जहां पर दोनों एक साथ दिखेंगे वहीं पे हमको डायरेक्शन का काम करना है। अब ये नहीं कि देखिए यहां पे बी डी यहां पे दिख रहे हैं एक साथ, तो हमको यहीं से डायरेक्शन या ऊपर नीचे जो करना है वो हम यहीं से करेंगे, ना कि यहां से बी को लेके और यहां डी पे पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस चीज को आप याद रखिए, ऐसा नहीं करेंगे। या तो हम यहां से बी डी, अगर यहां पे डी होता तो बी से यहां डी जाते, अगर बी यहां पे होता डी यहां पे होता तो बी से यहां तक जाते। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया कैसे जाना है? ये चीज समझ में आया कि बीच वाले गैप के थ्रू हमको बी और डी को नहीं कंसीडर करना है, गैप के थ्रू नहीं करना, गैप वाले को छोड़ देना है। जहां से बी और डी के बीच में नजदीक का रास्ता होगा, ऐसे समझिए, जहां से बी और डी के बीच में नजदीक का रास्ता होगा उसी को हमको कंसीडर करना है। एक साथ बी डी यहां पे दिख रहा है, वैसे तो बी डी यहां भी एक साथ होता, अगर यहाँ पे बी डी, यहाँ पे बी होता, यहाँ पे डी होता, तो बी को लेकर हम कैसे जाते हैं? यहाँ से डायरेक्ट चल जाते, ना कि यहाँ से लेके ऐसे जाते। बिल्कुल समझ में आया? समझ में आया? जो खाली स्थान है उसको कंसीडर नहीं करना है, जहाँ पे बी और डी एक साथ दिखेगा वही वाले स्थान को लेना है। समझ में आएगा? ये चीज हम पिछले क्लास में बताया। अब देख लिया यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, तो बी और डी यहाँ पे एक साथ ले लेंगे तो बी। अब दूसरी बात ये, अगर यहाँ पे हम स्टार्टिंग में बी को ले रहे हैं तो जो चेक करेंगे डाइस यहाँ पे पोजीशन, उसमें भी स्टार्टिंग किसको लेंगे? बी को ही लेंगे। किसको लेंगे? बी को ही लेंगे। किसको लेंगे? बी को ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या किसको ले रहे हैं? यहाँ पे हम स्टार्टिंग में किसको ले रहे हैं? बी को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? बी को। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाद में फिर आप लोग बोलेंगे कि सर समझ नहीं आया, आप लोग ध्यान नहीं दिए इसीलिए समझ में नहीं आया, ठीक है? तो बी को ही लेंगे। अब चलिए बी से डी गए, क्या डायरेक्शन है यहाँ पे हमारा? क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो पता है ना क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है? ठीक है, घड़ी जो चलता है वो क्लॉकवाइज में है और घड़ी को उल्टा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? चलिए क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं? वामावर्त, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहां से अगर बी से डी की तरफ जाएंगे तो यहां से बी की तरफ, बी से डी की तरफ गए तो क्या आया? यहां पे आया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और यहां पे क्या आया? क्लॉक। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? बोलिए। आप लोग बोलते नहीं है और आप लोग कुछ करते नहीं है, इसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, ठीक है? जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा आप लोग क्लास में धैर्य बनाकर और चीजों को समझने की कोशिश करें। हड़बड़ी में नहीं होगा, हड़बड़ी में नहीं होगा। या तो आप क्लास को स्पीड कर दिए चाहे पता नहीं जो भी किया, समझ में कैसे नहीं पता नहीं। उस टाइम पे स्ट्रीम के वक्त में आप लोग क्लास किया कि जिस टाइम पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डाउट आपके वहां पे हम क्लियर कर देते हैं वहीं पे, ठीक है? चलिए, तो बी से डी में देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो इस डायग्राम को चेक करना आप, क्योंकि हमको बी डी कहां मिला है? इसी डायग्राम मिला है। बी डी कहां मिला है? इसी डायग्राम में मिला है, ठीक है? इस डायग्राम को चेक करना। इसके साथ क्या है? ई है, तो यहां पे ई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर दोनों का डायरेक्शन अलग है। फ्रेंड्स आप नोट्स लिखिए इस बात का, इस बात का नोट्स लिखिए। जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन सेम हो तो ही उस डाइस के साथ जो नंबर या डिजिट या लेटर जो भी रहेगा वही यहां पे एग्जैक्टली उतर जाएगा। लिखिए, जब डायरेक्शन सेम हो, दोनों क्लॉकवाइज होगा तो ही इसके साथ वाला जो नंबर है वही यहां पे या लेटर वही यहां पे उतर जाएगा। समझ में आया? जब डायरेक्शन सेम हो, किसका डायरेक्शन? इसका बी से डी तक जाने का, बी से डी तक जाने का डायरेक्शन सेम हो तब। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डिफरेंट के टाइम पे क्या होगा? हम यहां पे क्या भर सकते थे? ए भर सकते थे या ई भर सकते थे। तो जब हमको डिफरेंट साइन आ जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएगा, तो हम क्या भरेंगे? ए भरेंगे। क्या भरेंगे? ए भरेंगे। क्या भरेंगे? ए भरेंगे, ठीक है? क्योंकि सी और डी नहीं भर सकते यहां पे, क्योंकि बी के अपोजिट में, सॉरी सी और डी नहीं, यहां पे क्या बोलते हैं, हाँ सी और एफ नहीं भर सकते। क्यों? सी के डी के अपोजिट में सी है, नहीं भराएगा। बी के अपोजिट में एफ है, यहां पे नहीं भराएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है ए या ई। तो ए आई ई को डिसाइड करने के लिए हमको ये डायग्राम को देखना पड़ेगा, क्योंकि बी और डी किस में है? इसी में है। इसी डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो इसी डायग्राम के साथ यहाँ पे ई जो है वो ई यहाँ पे फिल क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, दोनों चीज बता दिए। जब डायरेक्शन सेम होगा, क्लॉकवाइज तो यही चीज उतर जाएगा, यहाँ पे ई ही आ जाएगा, यही सेम चीज। जब डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा तो दूसरा जो हमारे पास है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग इसी में कंफ्यूज कर रहे हैं, पता नहीं किस खुशी के लिए। देखिए यहाँ पे
इसी में देखिए अब बताइए यहां पे क्या भराएगा, यहां पे बी है यहां पे डी है, तो ये वाला डायरेक्शन पहले देखें, ये बी डी किस में है, इसमें, ये तो ठीक है। देखिए यहां से बी और डी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से बी और डी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यहां से भी आप बी और डी में आते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइम पे क्या होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइम पे क्या होगा सर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो बी डी के साथ जो था वही यहां पे भी उतर जाएगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फ्रेंड्स अभी भी दिक्कत हो रही थी, इसी चीज को जो हम बोले उसको आप 3 से 4 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। आइए आज का नया कंसेप्ट देखें। आज नया कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज का नया कंसेप्ट हमारा क्या है वो देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा जो नया कंसेप्ट है वो है ओपन डाइस। वो क्या है, ओपन डाइस। अब ओपन डाइस है तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। ओपन डाइस में देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता था, उसमें होता था वन कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, ऐसा होता था ना, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन होता था। ठीक है फ्रेंड्स, एक और डाइस बच रहा है, वो हम ओपन डाइस के बाद बता देंगे आपको। ठीक है, ओपन डाइस के बाद बता देंगे। ठीक है, और नहीं आप अगर चाहें कि सर उसको एक अभी ये बता दीजिए तो वो हम थोड़ा फ्रेंड्स बाद में बताएंगे। ठीक है, ओपन डाइस के बाद बता देंगे। ओके ओके, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको जब दो पोजीशन दिया रहता है, 2 पोजीशन से ज्यादा का पोजीशन दिया रहेगा तो क्या होगा, तो लास्ट में बताएंगे। थोड़ा अच्छा है, इजी है, तो हमको बता देंगे। ठीक है, चलिए आज ओपन डाइस को देखते हैं। ओपन डाइस में क्या करने वाले हैं, क्या हमारा ओपन डाइस है आज का। तो फ्रेंड्स ओपन डाइस में, ओपन डाइस को बोलेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी वाले जल्दी बोलिए, खुला पासा, खुला पासा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब देखिए इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें ना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट का काम होता है। इसमें जनरली अल्टरनेट का ही काम होता है। अल्टरनेट का काम कैसे होगा सर, बता दीजिए एक बार। ओके फ्रेंड्स, बताते हैं आपको एक बार। देखिए मान लीजिए ये एक ओपन डाइस है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका ओपन डाइस है। ओके, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है, चलिए अब इसमें होता क्या हम सब बताते हैं आपको। देखिए ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें होगा क्या, इसमें एक और कर लेते हैं आपके लिए, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, बस उसके बाद सीधे आ जाएंगे, बताएंगे कैसे क्या होता है। देखिए ये आपका ओपन डाइस है, ठीक है, ओपन डाइस आपको ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सर क्या बताना चाह रहे हैं आप हमको, इसमें से बताएंगे, पहले आप बताएंगे, आपका भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम तो बताने के लिए आप हमको बताइए कि ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है। ठीक है, आप हमको यहां बताइए 1 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है। आप हमको यहां बताइए P के अपोजिट क्या है, Q के अपोजिट क्या है, T के अपोजिट क्या है। ठीक है, अब हमको पहले बताइए A के अपोजिट क्या है, जल्दी से बताइए, ताकि देखिए आप लोग का क्या हाल है। A के अपोजिट क्या है, जल्दी से बताइए, A के अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए, A के अपोजिट क्या है, बताइए जल्दी, A के अपोजिट क्या है, कौन बता रहे हैं, जल्दी बताइए,
ए के अपोजिट क्या है फ्रेंड्स? ए के अपोजिट कैसे बताएंगे अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जिन लोग का आंसर आया है सी, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन। जिन लोग का आया है सी, वेल डन, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। बी के अपोजिट क्या है? बी के अपोजिट क्या है बताइए? बी के अपोजिट क्या है? जिन लोग का आया डी, बहुत अच्छा। डी के अपोजिट क्या है? डी के अपोजिट बी, ठीक है। जिन लोग का आया बहुत अच्छा। अब आपसे ये पूछे, आप हमसे पूछेंगे जो बच्चे नहीं जानते थे उनके लिए, सर ये हो कैसे गया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स वही चीज तो बताएंगे। क्या बताएंगे? अब आराम से इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। देखिए हम क्या बोले थे पहले कि इसमें ना अल्टरनेट का यूज बहुत ज्यादा है। इसमें क्या का यूज बहुत ज्यादा है? अल्टरनेट का यूज बहुत ज्यादा है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखिएगा अल्टरनेट वाला काम कैसे हो रहा है इसमें। ओके, यहां पे देखिए ए के अल्टरनेट में क्या है? सी। बी के अल्टरनेट में क्या है? अगर आप इसको कोई डायग्राम देना चाहें तो बी के अल्टरनेट में क्या है? मान लीजिए कि ये स्क्वायर है। बी के अल्टरनेट में क्या है? डी, ठीक है। बी के अल्टरनेट में क्या है? डी। ई के अल्टरनेट में क्या है? एफ। इसको टेढ़ा वाला स्क्वायर दे दीजिए। ई के अल्टरनेट में क्या है? एफ। ये कैसे हो गया? तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही हुआ, ये ऐसे ही हुआ। तो सर ये अल्टरनेट का वैल्यू क्या? फ्रेंड्स जो जिसके अल्टरनेट में होगा वो एक दूसरे के क्या? एक दूसरे के क्या होगा? जो जिसके अल्टरनेट में होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? कमेंट कीजिए पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। ताकि हम अभी आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अरे कुछ भी नहीं, वैसे मजाक करते। हाँ बताइए क्या होगा? तो सर जो एक दूसरे के अल्टरनेट में है वही चीज सर वही होंगे एक दूसरे के अपोजिट। क्या होंगे? अपोजिट। तो यहां पे वही चीज तो हुआ ना। ए के अपोजिट में क्या है? ए के अपोजिट में क्या है मेरे दोस्त? क्या है? सी है। बी के अपोजिट में क्या है? डी है। कैसे पता चला सर? बी के अल्टरनेट में डी है। बी के अल्टरनेट में डी है सर, इसी के लिए बी के अपोजिट में क्या है? डी है। डी के अपोजिट में क्या है? बी है, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट में है। इसी तरह अगर आपसे हम यहां पे पूछते हैं कि फ्रेंड्स ई का अपोजिट क्या है, जल्दी से बताइए ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट क्या है? जल्दी से बताइए ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट एफ है सर। सर एफ है सर। ये समझ में आया अल्टरनेट का यूज क्या है यहाँ पे? अल्टरनेट का यूज क्या है यहाँ पे? समझ में आया कि ए के अपोजिट में सी हो जाएंगे, बी के अपोजिट में डी हो जाएंगे, ई के अपोजिट में एफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एफ हो जाएंगे। तो ये अल्टरनेट का मतलब ही हुआ, जो जिसके अल्टरनेट में आया वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है सर, ये आप बता दिए, हम समझ भी लिए, बहुत अच्छा। ये आप बता दिए और हम समझ भी लिए, वेरी गुड। लेकिन सर दूसरा फिगर में आप क्या दिए हैं, और वो तो अल्टरनेट वाला चीज़ तो हमको कुछ ऐसा समझ में नहीं है सर। यही बोलेंगे ना आप? ये फिगर नंबर 2 में देखिए, आप यही बोलेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा अगर इस कंसेप्ट को लेंगे तो वो तो यही बोलेंगे कि सर आपका बात मान लिए, ठीक है, आप बोले कि फ्रेंड्स 1 के अपोजिट में 3 है और 2 के अपोजिट में 4 है। ठीक है, इसको आप लोग टिक मार्क कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, दिक्कत ना हो दिक्कत ना हो। ओके, देखिए 1 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 4। तो सर ठीक है, 1 के अपोजिट में 3 और 2 के अपोजिट में 4, ये चीज हम कर लेंगे। तो सर ये आप बताइए, ये अल्टरनेट वाला थ्योरी आप लगा दिए कि अल्टरनेट से बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। सर 6 और 5 के अल्टरनेट में है क्या? 6 और 5 का कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। 1 का निकल गया, 3 का निकल गया, 2 का, 4 का, सब का निकल गया, बचे क्या? 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अल्टरनेट यहां भी लगा, अल्टरनेट यहां भी लगा, किसके लिए? इस चारों के लिए अल्टरनेट लग गया, तो जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस चारों के लिए अल्टरनेट लग गया और जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर क्या होंगे? अपोजिट होंगे। समझ में आया ये बात? एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 1 का अपोजिट यहां पे क्या निकलेगा बताइए? अब बताइए आप लोग, 1 का अपोजिट क्या होगा? जल्दी बताइए। पहले 1 का अपोजिट बताइए, जल्दी से बताइए। जिनका आंसर आया 3 वल्ला,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनका 3 के अपोजिट 1 आया, बहुत बढ़िया। जिनका 4 के अपोजिट 2 आया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ भी समझ गए। समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए। समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आ जाइए इस फिगर पे। इस फिगर पे आप हमको बताइए P का अपोजिट क्या होगा और Q का अपोजिट क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ, P का अपोजिट, Q का अपोजिट, R का, T का अपोजिट, बताइए क्या होगा, बताइए। तो सर आपका तरीका आप बताएं कि अल्टरनेट चलना है, अल्टरनेट चलिए। P के अल्टरनेट में R है, Q के अल्टरनेट में S है, T के अल्टरनेट में, U के अल्टरनेट में T है, P के अल्टरनेट में R है, तो सर R हो गया इसका अपोजिट। Q के अल्टरनेट में S है, तो सर S हो गया इसका अपोजिट। और U के अल्टरनेट में T है या T के अल्टरनेट में U है, तो इसका अपोजिट हो गया U। फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। अल्टरनेट ओपन डाइस, आप ओपन डाइस में जो ये चीज़ होता है, ये समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपको हम बताए हैं इसके ऊपर जो है आपसे हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे इससे, ताकि आपका इसको पूरा से अच्छे से जो है ये आपका प्रैक्टिस ही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ही हो जाए। ठीक है, पूरा स्पेस ले लेके करेंगे। ठीक है, ओपन डाइस चल रहा है ना। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, आप बताएंगे हमको, एक मिनट हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए अब आप हमको ये बताइए कि ये जो डायग्राम है, ये जो है इससे, इसमें से कौन सा जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका डाइस जो है वो बनेगा, क्या होगा, बनेगा। ठीक है, आप लोग तब तक उसका अपोजिट वगैरह निकाल कर रखें, ताकि ऑप्शन देख के सीधे फटाक से आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए बताइए 1 2 3 4 में से कौन सा, इस डायग्राम को देख के आपको, ये आपका पास है, ओपन पासा को देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉलो करेगा, इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। अगर इसको क्लोज करेंगे, मोड़ेंगे, तो इसमें से कौन सा बनेगा। मजा आ रहा है? चलिए बनाइए, कौन सा बनेगा बताइए। जानबूझ के लिए है, बताइए इसमें से कौन सा बनेगा, बताइए। टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताइए जरूर। सर आप बताए क्या, क्वेश्चंस क्या? अरे जो बताएं वही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है, जो बताए हैं वही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। बताइए जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छा बात है, तो वो लोग मैच करेंगे, और जिनका नहीं आया वो लोग सीखेंगे।
सर सबसे पहली बात तो जो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना चाहें तो 1 के अपोजिट में 4 है, 1 के अपोजिट में 4 है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है 1 4 एक साथ है, गया, नहीं बनेगा। यहाँ भी 1 4 एक साथ दिख रहा है, गया, ये भी नहीं बनेगा। सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 6 के अपोजिट में क्या है और 3 के अपोजिट में क्या है और 5 2 के अपोजिट में क्या है, ये कैसे समझेंगे सर? देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने का तरीका, यहाँ पे भी अल्टरनेट वाला तो 1 4 तो निकल गया, बच्चे 6 3 5 2, इसको कैसे समझेंगे? फ्रेंड्स आप हमको एक बात बताइए, ये 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है क्या, वो बताइए। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है क्या, वो बताइए। क्या 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है? जो लोग बोल रहे हैं हाँ कैसे हो सकता है वो बताइए, जो लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं ना वो भी बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं हाँ तो आप गलत हैं, नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं नहीं आप सही हैं, लेकिन मेरे को लॉजिक बताइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये नहीं कैसे होगा। फ्रेंड्स आप गौर करेंगे, ये 3 और 5 के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है जो इस दूसरे को ज्वाइंट कर रहा है, जो इस दूसरे को 3 को और 5 को ज्वाइंट कर रहा है। 3 और 5 के बीच में एक पॉइंट है जो इस दोनों को ज्वाइंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब अपोजिट वही होता है जिस दो के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना लाइन कुछ भी नहीं हो। अपोजिट वही होता है जिस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज कुछ भी नहीं हो, कोई भी कॉमन चीज कुछ भी नहीं हो, वही अपोजिट होता है। अब देखिए 1 और 4 के बीच में क्या कोई लाइन, अब ये मत बोलिएगा सर ये यहाँ से ये पूरा लाइन खींचा हुआ है तो ड्रॉ कर, तो दोनों में तो कॉमन ही है ना, ये लाइन यहाँ से पूरा खींचा। नहीं फ्रेंड्स, ये सरफेस है, ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, ये 3 सरफेस है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये सरफेस है। क्या 1 के सरफेस का कोई भी चीज 4 सरफेस से टच कर रहा है क्या? 4 वाले सरफेस इससे टच कर रहा है क्या? क्या इसका कोई भी एक चीज इससे टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट है। अब गौर कीजिए, क्या 3 का कोई भी सरफेस 2 के सरफेस से टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। 3 का सरफेस 5 के सरफेस से टच कर रहा है, लेकिन 3 का सरफेस 2 के सरफेस से टच नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं कर रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखिए, इधर बोर क्यों होने लगते हैं? बिल्कुल बोर मत होइए, कंसेप्ट है, कंसेप्ट सिखाने के टाइम पे आप लोग को बोर होने लगते हैं। आप लोग क्या है प्रॉब्लम? बिल्कुल मत बोर होइए फ्रेंड्स, कंसेप्ट के टाइम पे एनर्जी में रहिए। एनर्जी में रहेंगे तब ना कंसेप्ट पूरा, वही रिफ्लेक्शन वाला, वहां से यहाँ एनर्जी डालिए, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर आप अपने तरफ ले लीजिए। ठीक है, और बीच में एक मीडियम जो आता है ना, डेंसर मीडियम होता है कि नहीं? ये पढ़े ना, फिजिक्स पढ़े हैं, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, तो वो हम हैं वो हम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे तो 3 के अपोजिट में क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। क्यों? बता दिए कि 3 5 के अपोजिट में नहीं जा सकता, क्योंकि इस दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, इसका सरफेस इसके सरफेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब देखिए 1 के अपोजिट में पता चल गया अल्टरनेट मेथड से 4, 3 के अपोजिट में हमको यहाँ पे पता चल गया अल्टरनेट में पॉइंट वाला जो कॉमन मेथड से, क्या कि 3 के अपोजिट में क्या होगा? 2, बचा कौन? 5 और 6, तो 6 5 के अपोजिट में होगा। यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं होगा? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताइए, तरातरी जल्दी बोलिए। हुआ ना? हुआ ना? एक बार और देखते हैं, 3 और 5 एक दूसरे को कॉमन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है जो इस दूसरे को टच कर रहा है, इसी के लिए कॉमन पॉइंट है, इसी के लिए नहीं होगा। बाद बाकी 3 और 2 के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है, इसीलिए 3 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। बाद बाकी 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि 6 और 5 ही बच रहे थे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये बोलेंगे कि सर 3 और 2 ही का आप जो ये बोल रहे हैं, क्या 3 के अपोजिट में 6 क्यों नहीं हुआ? 3 के अपोजिट में 5 के बताए, 3 के अपोजिट में 6 क्यों नहीं हुआ? अरे बाबा यहां भी देखिए क्या है, एक पॉइंट है जो 3 और 6 को टच कर रहा है, 3 और 6 को टच कर। ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। चलिए अब देखिए ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया था। अब 3 2 5, 3 के अपोजिट में क्या है? 2 है, करेगा क्या? नहीं करेगा। 1 6 5, 6 के अपोजिट में क्या है? 5 है, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट नहीं है, ना 1 2 3 ना 4, कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। ओके चलिए, अब क्या करना है? अब आपको इसी जो
आपको जो बताएं अल्टरनेट वाला मेथड ये, क्योंकि हमको लगता है ये वाला अगर आपको समझ में आ गया ना, ये वाला अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी प्रोग्राम डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। चलिए अब आपको जो है हम फटाफट 4-5 क्वेश्चन जो है फटाफट इसके ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब चलिए पहले शुरू से लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देख लिए। अब हमको ये बताएंगे इसमें से कौन सा डाइस जो है फॉर्म होगा। इस ओपन डाइस को अगर मोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे चलिए बताइए इसमें से कौन सा डायग्राम जो है, कौन सा डाइस जो है वो फॉर्म होगा। इसको लेकर इसको अगर आप क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो कौन सा डायग्राम है जो यहाँ पे फॉलो होगा। इस ऑप्शन में 1 2 3 4 जल्दी से बताइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जल्दी से बताइए, बताइए बताइए कौन सा है जो फॉलो करेगा, बताइए फ्रेंड्स। चलिए हम बताते हैं इसमें से क्या होगा। अब देखिए जिन लोग का आंसर आ गया बहुत अच्छा बात, जिन लोग का नहीं है वो यहाँ पे चेक करेंगे, जिन मिलाइए सही हो गया, जिन लोग का बहुत अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं है एक बार से देख लीजिए। 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5। ठीक है, चलिए चेक कीजिए। 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3 है, गलत, नहीं फॉलो करेगा, नहीं बनेगा। 4 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 6, देखिए 5 के अपोजिट 6 है, ये भी नहीं फॉलो करेगा। 4 के अपोजिट क्या होता है, 4 के अपोजिट यहां पे क्या निकला 2, 4 के अपोजिट 2, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 1 2 5 देखिए 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6, इसमें से कोई नहीं ऐसा जो अपोजिट वाला एक साथ है, तो 4 नंबर आपका फॉलो करेगा। क्या करेगा, 4 नंबर आपका फॉलो करेगा। ओके, चलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए अब आप और बनाइए, देखिए ठीक है, EF। ठीक है, अब चलिए बनाइए। ऑप्शन नंबर 1 जल्दी जल्दी दे देंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से क्या होगा फ्रेंड्स। बताइए जल्दी से बताइए, इसका क्या होगा, बताइए इसका, बताइए क्या होगा। 1 2 3 4, ये 4 है फ्रेंड्स। चलिए बताइए इसमें कौन सा फेल होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बताना है, इसमें से कौन सा डाइस है जो फॉलो करेगा। बताइए 1 2 3 4 कौन सा। ओह इजी मिला है सर, आंसर 4 दिए पूरा आप लोग हैं, यही की ना। ओके चलिए देखिए, एक के अपोजिट में, एक के अपोजिट में C, B के अपोजिट में D, F के अपोजिट में E।
ये आपको हम सर्कल लेके इसीलिए बताते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में डी, ई के अपोजिट में ई, के अपोजिट में एफ, ई के अपोजिट में एफ। चलिए यहाँ पे देखते हैं ए सी एफ। अब देखते हैं कि ए के अपोजिट में सी होता है, लेकिन यहाँ पे ए सी साथ में है, गलत, नहीं फॉलो करेगा। बी के अपोजिट में क्या दिख रहा है भाई, बी डी ई है, तो बी के अपोजिट में डी था, नहीं होगा ये भी। 3 का देखिए, ए के अपोजिट में क्या होता है, सी, नहीं दिख रहा है। बी के अपोजिट में होता है डी, नहीं दिख रहा है। एफ के अपोजिट में होता है ई, नहीं दिख रहा है, मतलब 3 करेक्ट है। 4 देख लीजिए, उसे चेक करने के लिए ई के अपोजिट में एफ होता है, यहां भी नहीं फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें से 3 नंबर जो है आपका फॉलो करेगा। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आता एक बार देख लीजिएगा, फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे करके भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, समझे। चलिए एक और बनाइए आप लोग फटाक से। चलिए ओके, चलिए अब ये बताएंगे आप लोग इसमें से कि इसमें से कौन सा डायग्राम जो है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, आपको वो बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए इसमें से कौन सा डायग्राम जो है वो फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन समझे ना, कौन सा डायग्राम इसमें से फॉलो नहीं करेगा वो बताइए। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा डायग्राम इसमें से फॉलो नहीं करेगा वो बताइए, जल्दी बताइए। कोई नहीं, आप टाइम भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताइए 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 इसमें से कौन सा डायग्राम है जो फॉलो नहीं करेगा वो बताइए, जल्दी से बताइए। कौन सा नहीं करेगा फॉलो फ्रेंड्स, कौन सा नहीं करेगा। चलिए अब चेक करते हैं क्या बताए थे आपको तरीका। देखिए, अगर आप देखिए हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। पी के अपोजिट में बी, क्यू के अपोजिट में एस, ए के अपोजिट में डी, क्या सही है? सही है। ये आपको पहले ही बताए थे हम, ये आपको हम पहले ही बताए थे, याद है ना कि क्यू डी के अपोजिट में क्यों नहीं जाएगा, वो तरीका बता दिए थे, बताए थे ना कि क्यू और डी के क्यों में जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, पॉइंट है। तो क्यू के अपोजिट में डी हुआ नहीं, तो क्यू के अपोजिट में क्या होगा, एस होगा, तो ए के अपोजिट में डी होगा। चलिए ऑप्शन 1 चेक करते हैं। पी डी क्यू, पी के अपोजिट में क्या होना चाहिए, बी, है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यू के अपोजिट में क्या होना चाहिए, एस, है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपका सही है, करेगा फॉलो। ए बी डी, ए के अपोजिट में क्या दिखना चाहिए, ए के अपोजिट में दिखना चाहिए डी, ए के अपोजिट में दिखना चाहिए डी, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट वाले एक साथ आ गए। ठीक है, चलिए डी एस क्यू, डी एस क्यू, अब देखिए डी के अपोजिट में क्या है, डी के अपोजिट में क्या होना चाहिए, ए नहीं दिख रहा है। चलिए एस के अपोजिट में होना चाहिए क्यू, क्यू दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं फॉलो करेगा। 2 और 3 फॉलो नहीं करेगा। 4 वाला देखिए, 4 के अपोजिट में क्या है, ए के अपोजिट में क्या है, ए के अपोजिट में डी नहीं दिख रहा है, पी के अपोजिट में बी नहीं दिख रहा है, क्यू के अपोजिट में, तो वो दोनों के नहीं दिख रहा है, तो क्यू वाला तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा, क्यू के अपोजिट में एस होता है वो नहीं दिख रहा, मतलब 4 फॉलो करेगा। मतलब आपका आंसर ये क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा डायग्राम है जो फॉलो नहीं करेगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 3, 4। मतलब ये हम आपको बताए हैं कि ये सब जो है मतलब सही है, जो फॉलो कर जाएगा इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से, ये नहीं होगा करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 और क्या होगा, 3। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा जो कि नहीं फॉर्म होगा। ये चीज समझ में आया,
नहीं फॉर्म होगा, वो चीज़ समझ में आया ना। चलिए आप हमको इसी पे ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहीं से आपको जो है हम चेंज कर देंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा न लगे, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमसे इसमें से ये बताइएगा कि कौन किसके, मतलब इसमें से कौन सा डायग्राम जो है फॉर्म होगा, कौन सा डाइस इसको क्लोज करने पे फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए देखिए, बताइए इसमें से कौन सा डायग्राम जो है वो फॉलो होगा। देखिए आप गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि अब 1 2 3 4 है तो मतलब एक ही कर सकता है, 2 ही कर सकता है, पता चला सब भी कर गया हो, ऐसा भी आप कीजिए। कौन सा डायग्राम इस डायग्राम को इसको फॉलो करके देखेंगे तो यहाँ पे फॉलो करेगा, बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा जो इसको फॉलो करेगा। अगर इसको मोड़ देंगे हम तो फॉलो करेगा, बताइए जल्दी बताइए फटाफट। थोड़ा सा ट्विस्ट है, मजा आएगा। अल्टरनेट का यूज कीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट वाला यूज कीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट का ही यूज करना है, ठीक है, और दूसरा किसी का नहीं यूज करना है। समझे, समझ में आ रही है चीजें? ओके चलिए, जिन लोग का आंसर आ गया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आप देखिए इसी के थ्रू समझते हैं जो कैसे करें। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट, चलिए ए का अपोजिट सी है सर, ए का अपोजिट सी है सर, बी का अल्टरनेट में इधर कुछ नहीं दिख रहा है, बी को वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर नीचे वाला डायग्राम में डी का अपोजिट एफ है सर, डी का अपोजिट एफ है सर, डी का अपोजिट एफ है तो बी का अपोजिट क्या हो गया? अब डी का अपोजिट एफ मिल गया, ए का अपोजिट सी मिल गया, बचा कौन? बी और ई। मतलब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सर, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ए का अपोजिट हमको मिला सी हो जाएगा, डी का अपोजिट हमको क्या मिला? एफ मिला। अब ये कैसे? कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे, ये तो समझ में कुछ आया नहीं जाता। फ्रेंड्स अगर इससे नहीं आया समझ, बी ई का अपोजिट है तो यहां देख लीजिए, ये बी ई के बीच में, बी और ई के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। बी और ई के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका बी और ई जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये आप इसको ये मत कर लीजिएगा सर उस हिसाब से तो ए डी के अपोजिट, ए और डी में भी कुछ सेम नहीं है। अरे बाबा हम ए डी को काहे चेक करने के लिए जाएंगे? हमको जिसका नहीं मिला है उसी का ना चेक करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे भी सोच लेते हैं, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, आपका दिमाग है, आपको जैसे सोचना है वैसे सोचिए। हमारा काम है कि वो आपके हर चीज़ को आंसर करना, ठीक है। एग्जाम एक्सप्रेस इसीलिए तो जानी जाती है कि हम आपके हर डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ से भी नहीं तो आप टेलीग्राम पे पूछते हैं हमसे, वहाँ भी क्लियर नहीं कर, फिर आपकी एक बार और डाउट को ले लेते हैं। लेकिन अब इसका तो ये नहीं कि आप एक ही डाउट को 4 बार पूछिए, ठीक है, ठीक है। आप देखिए अगर हम आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं तो आप हमें भी कंफर्ट फील कराइए। अब इसका तो ये नहीं कि नहीं बन रहा तो पूछेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों आदमी में संतुलन बनाए रख, दोनों आदमी में संतुलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ओके फ्रेंड, आप समझदार हैं, आप लोग तो हीरो हैं, हीरोइन हैं, शेर हैं, ठीक है हीरोइन है अरे नहीं बस ठीक है, सब लोग हैं, मस्त है, आप सारे मस्त हैं। कुछ बच्चे हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब जब से ये जो DFCCL के एग्जाम का पेपर शुरू है सारे बच्चे अटेंड करते हैं, ठीक है। सृष्टि जी हैं, वो फाइनल मतलब अभी वो प्रिपरेशन शुरू की हैं और वो आती हैं क्लास में, आंसर भी करती हैं, बहुत अच्छा। बिलीव जी हैं, उनका नाम वैसे एस्पिरेट बिलीव है, ठीक है, SB जी बिलीव जी जो बोलिए, वो भी आती हैं एकदम स्टार्टिंग से। अमित जी हैं वो भी आते हैं एकदम पूरा। स्वप्निल जी हैं वो भी आते हैं एकदम स्टार्टिंग से। क्या बोलते हैं ये आदर्श जी हैं वो भी आते हैं एकदम पूरा। ये लोग जो हैं, ये इतने बच्चे जो हैं मुझे डेली दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम मुझे अच्छे से याद हो गया है। ये सारे बच्चे डेली दिखते हैं और ये सारे बच्चे आंसर करते हैं और इन सारों बच्चों का DFCCL के रीजनिंग में सबका अच्छा हुआ है।
मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रीजनिंग पढ़ा हूं तो इन सारे बच्चों का रीजनिंग, और सारे बोले हैं कि सर प्रैक्टिस बैच जो आप करवाते तो उसका बेनिफिट हमें मिला है, उसी से हुआ। अब बच्चे हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, उनसे मुझे क्या लेना देना है, बस तो हम तो एक टीचर हैं जो आपको बस पढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो वो सारे बच्चे आते हैं, डेली आते हैं और क्लास में एकदम एक्टिव रहते हैं, आंसर करते हैं, गलत सही जो भी होता करते हैं, डॉट भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो फिर बोलते हैं कि सर एक बार देख लीजिए सर ये चीज़ नहीं आया, फिर हम बोलते हैं थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फिर वो लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में भी आया करें, ठीक है। चलिए ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के अपोजिट में सी हो गया, ये चीज समझ में आ गया ना कि बी के अपोजिट में ई कैसे हो गया, क्योंकि अल्टरनेट से तो हम छांट लिए, अल्टरनेट से हम ए और सी को छांट लिए, डी और ई को छांट, डी और एफ को छांट लिए, अल्टरनेट से ए को छांट लिए सी के साथ, डी को छांट लिए एफ के साथ, बच रहा है क्या बी और ई, वैसे ही हो जाएगा बी और ई, इसका जो हो जाएगा क्या वैसे ही हो जाएगा इसका बी और ई एक दूसरे के अपोजिट। और उससे भी आपको ज्यादा क्लियर करके समझना है तो बी और ई में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो गया ई हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑप्शंस पे, किस पे आते हैं ऑप्शन पे। ए के अपोजिट में सी है, ए के अपोजिट में सी है तो क्या ये फॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ए सी क्या है एक साथ है, और यहां पे क्या निकला है ए सी के अपोजिट में है, ए सी के अपोजिट में है। चलिए सब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, बी ई एफ। ओके ठीक है, बी के अपोजिट में देखिए क्या है, बी के अपोजिट में ई है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है बी और ई एक साथ आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ये तीसरा वाला देखते हैं ए डी बी। आप गौर करेंगे तो ए डी बी, तो ए डी बी में ए के अपोजिट में होना चाहिए सी की, जो कि यहां नहीं दिख रहा है, डी के अपोजिट में होना चाहिए एफ, जो कि यहां नहीं दिख रहा है, और बी के अपोजिट में होना चाहिए ई, मतलब नहीं दिख रहा, मतलब कि वो तीनों जो अपोजिट वाला है ना वो पीछे है कहीं पे, ये चीज सही है। यहां पे अपोजिट वाले एक साथ नहीं दिखे। 4 को देखते हैं बी ई ए, तो फ्रेंड्स अगर गौर कीजिएगा अगेन बी और ई एक साथ है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, ये इसके नीचे होना चाहिए, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपका आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया 3, इसका आंसर क्या हो गया 3, इसका आंसर क्या हो गया 3। ये चीज समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है, ये यही रहेगा। अच्छा ऑप्शन क्यों मिटा दिए, ओके फ्रेंड्स जस्ट मिनट, सेकंड नहीं, सेकंड में तो क्वेश्चन भी नहीं लिख पाएंगे, बोलने के लिए बड़ा अच्छा है, जस्ट अ सेकंड। क्या सेकंड में हो पाता है क्या फ्रेंड्स, बताइएगा तो आप लोग, सेकंड में कुछ हो पाता है क्या, कह देते हैं सेकंड, सेकंड फ्रेंड्स सेकंड। चलिए ये तो मिटाने से इसको है कि जल्दी ड्रॉ ही कर लेंगे इसको। चलिए फ्रेंड्स तैयार, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? इसी पे आ रहा है आपका एक तूफानी सा क्वेश्चन, ठीक है, जो हम देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ओके फ्रेंड्स, एक मिनट बस। ओके फ्रेंड्स चलिए देखिए, अब आपको बताना है इसका आंसर कि इसमें से बहुत अच्छा, ये 2, ये 3, ये 4, ओके ठीक है। अब आपको हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। ए बी, चलिए ये ब्लैंक है, हाँ ये ब्लैंक है, ये सब ब्लैंक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन फॉलो करेगा और कौन फॉलो नहीं करेगा, सो बताइए इसमें से कौन फॉलो करेगा और इसमें से कौन फॉलो नहीं करेगा, वो बताइए।
अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू देखना चाहें तो पहला ऑप्शन है 1 and 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 and 4, चौथा ऑप्शन है 3। चलिए बताइए इसमें से कौन फॉर्म करेगा? बताइए। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा फॉर्म करेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, वो देखिए एकदम गौर से देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, और ये वाला इसके अपोजिट है ना? है ना? अब एक बात बताइए, देखिए अगर आप गौर करेंगे तो ऑप्शन 1 को देखिए, ए के अपोजिट में क्या होना चाहिए था? ब्लैंक होना चाहिए, ए के अपोजिट में ब्लैंक होना चाहिए था, ठीक है। बी के अपोजिट में क्या होना चाहिए था? बी के अपोजिट में ही ब्लैंक होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, क्या हम इससे डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा? ये कौन सा ब्लैंक है यहाँ पर डिसाइड हो पा रहा है क्या? नहीं, ए नहीं फॉर्म करेगा, ए नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखिए 2 में देखिए, ए के अपोजिट में ब्लैंक होना चाहिए था, ए के अपोजिट में ब्लैंक ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, ये भी फॉर्म नहीं करेगा। चलिए 3 में देखिए, ए और बी इस दोनों के अपोजिट में ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन ये जो ब्लैंक है यहाँ पे वो कोई डिसाइड कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, एक भी नहीं होगा। 4 में आइए, 4 में देखिए, बी के अपोजिट में एक ब्लैंक होना चाहिए, क्या यहाँ पे हो रहा है क्या? बी के अपोजिट में एक ब्लैंक, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो दोनों ब्लैंक इसके साथ है, तो क्या इसमें फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे गलत है, कोई नहीं फॉर्म करेगा, कोई नहीं फॉर्म करेगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेंगे तो ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें से कोई फॉलो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन हम अपने आप से बनाए और आपका हम ये भी देख रहे थे कि इसमें से आप क्या दिमाग लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लैंक का फिक्स नहीं है, ये ब्लैंक का फिक्स नहीं कि कौन ब्लैंक है यहाँ पे, ये कौन ब्लैंक है, ये कौन ब्लैंक है, ये कौन ब्लैंक है, ये कौन ब्लैंक है, वो कौन ब्लैंक है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? तो इसीलिए इसका आंसर ये इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसी पे हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, फटाक से कीजिएगा। कोई भी फॉलो नहीं करेगा इसमें, हाँ कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अटपटा क्वेश्चन था जो कि हम जानबूझ के लिए, ताकि आप थोड़ा देखें कि आप लोग कन्फ्यूज करते हैं कि नहीं। बहुत बच्चे नहीं किए होंगे, बहुत बच्चे किए होंगे, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब आप हमको ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो है फॉलो करेगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। और क्या हो गया रे बाबा, और क्या होगा? देखिए, हाँ ठीक है। देखिए इसमें से कौन कौन सा जो है फॉलो करेगा, ये बताना है कौन इसमें फॉलो करेगा। ओके फ्रेंड्स, यही बताना है आपको। समझ में आई ये बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, चलिए
बताइए इसमें से कौन सा जो है आपको फॉलो करेगा, ठीक है, इसमें से कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको चेक करना है, इसमें से कौन सा जो है आपको फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो करेगा, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए इसमें से कौन सा जो है फॉलो करेगा, जल्दी से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसके अपोजिट में ये है, ये ब्लैंक है, ए के अपोजिट में क्या हो गया, बी हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गया। और इसके अपोजिट में ये है, इस ब्लैंक के अपोजिट में ये है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए बी कहीं पे दिख रहा है उसको हटा दीजिए, सही दिख रहा है ना फ्रेंड्स। ये इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये नहीं हो सकता, तो इसके अपोजिट बी हो गया, ये इसके अपोजिट, वो तो आपको ऐसे ही निकल गया अल्टरनेट से, ये इसका और ये इसका हो जाएगा, ठीक है। ये बी वाले पहले ही कैंसिल, नहीं फॉलो करेगा सर, नहीं फॉलो करेगा। अब बताइए 2 करेगा या 3 करेगा, वो बताइए, ये मेन चीज यहीं पे है, 2 करेगा या 3 करेगा, सो बताना है आपको, 2 या 3 क्या करेगा। फ्रेंड्स अगर आप बोल रहे हैं कि सर 2 फॉलो करेगा, फ्रेंड्स कैसे करेगा 2 फॉलो, अगर आप देखेंगे इस ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक है और इस ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक है, ठीक है। मतलब कि सर 3 ब्लैंक हमको यहीं पे दिख रहा है, 3 ब्लैंक हमको यहीं पे दिख रहा है। 3 ब्लैंक का मतलब ये हुआ, एकदम गौर कीजिए, एकदम गौर कीजिए कि सर कोई 2 तो एक दूसरे के अपोजिट है, इस 4 ब्लैंक में से कोई 2 तो एक दूसरे के अपोजिट है, या तो ये इसके अपोजिट है या तो ये इसके अपोजिट है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। कोई 2 तो एक दूसरे के अपोजिट है, या तो ये एक दूसरे के अपोजिट है या तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया फ्रेंड्स। तो क्या आप इसमें ये चीज कह सकते हैं कि सर 3 ब्लैंक हमको एक साथ दिख रहा है, 3 ब्लैंक हमको एक साथ दिख रहा है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये फॉलो करेगा? 3 ब्लैंक आपको एक साथ दिख रहा है, तो क्या ये फॉलो करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख रहा है। मतलब ये हो गया कि सर ये तीनों में से कोई 2 ब्लैंक ऐसा है जो एक दूसरे के अपोजिट है, जो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर यहां पे एक ब्लैंक होता, अगर यहां पे 2 ब्लैंक होगा, तो भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 ब्लैंक तो एक साथ आएगा। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ना कि ये इसके अपोजिट, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहां पे 2 ब्लैंक एक साथ आ सकता है, वो भी ऑप्शंस के थ्रू से, लेकिन 3 ब्लैंक एक साथ नहीं दिख रहा, क्योंकि 4 ब्लैंक ही हैं, जो चारों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसमें से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमको सामने में कितना दिख रहा है? 3। सामने में कितना दिख रहा है? 3। तो ये आपका 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू यही है। ये एक चीज हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए के साथ, देखिए इस ए को अगर आप मोहर देंगे, इस एक ऊपर वाले पार्ट को अगर आप मोहरेंगे, तो ये दोनों ऐसा हो सकता है। तो ए के साथ 2 ब्लैंक आएगा, ए के साथ 2 ब्लैंक आएगा। यही चीज आप इस दोनों ऑप्शन में ए बी से तो कर दिए। यही चीज आप अगर ब्लैंक वाले से देखिए, यहां पे एक ब्लैंक दिख रहा है, मतलब इसके पीछे कितने ब्लैंक हैं? 3 ब्लैंक एक साथ आएगा क्या? नहीं सर, 2 ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, चारों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, चारों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सर जो 3 आ गया ना, उसमें से एक पक्का ऐसा है जो एक दूसरे के अपोजिट वाला था, वो वहां पे आ गया है। सेम इसमें भी 3 ब्लैंक जो नीचे है सर, उसमें से पक्का एक ब्लैंक ऐसा है जो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन वो साथ में आ गया। समझ में आया? क्या बताया थे? नोट, हिडन फिगर में भी कोई भी अपोजिट संख्या एक साथ नहीं होता है। हिडन फिगर में भी कोई भी एक अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, यही नोट्स आपको बताए थे। हम आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको पीछे से कीजिए, क्योंकि अब जो बात बताए हैं आप उस पर गौर कीजिएगा, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टाइम भी ज़्यादा हो गया, आपका ज़्यादा सा टाइम ले लिया, क्योंकि ये चीज़ है ओपन डाइस खत्म नहीं हुआ है। ओपन डाइस पे हम एक क्लास और लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका डाइस चांसेस है खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए इस क्लास को पीछे वाले भी जितने क्लास में डाइस को पूरा प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से बहुत सारा कंसेप्ट आपको आज नया चीज़ सीखने को मिला, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपको क्या, आप हमारा मैथ्स का क्लास भी देखिए, मैम का भी, मैनिसा मैम जो टेक्निकल क्लास ले रही है वो भी देखिए। ठीक है, अभी से मैम जो मैथ्स कर ले रही है वो तो देखना ही है आपको, बहुत बेसिक से पढ़ा रही है। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स मूल मंत्र आप सबको पता है, सिद्धत होता है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।